Today our topic is all about the peripheral nervous system, which include the nerves in our whole nerves in our body, especially the spinal and cranial nerves. Last time जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ी थी उसमें हमने ये डिस्क्राइब किया था कि जो नर्वस सिस्टम है उसको बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. वन वाज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड सेकंड वाज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड ऑल नर्व्स इन आवर बॉडी. तो नर्व्स को सबसे पहले हम डिफाइन करना या नर्व्स का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि नर्व्स जो है वो बंडल ऑफ फाइबर्स और एक्सॉन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व्स. तो हमारे न्यूरॉन के जो 3 पार्ट्स है डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन्स, तो इसमें यहाँ पे नर्व्स में इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स. मतलब जितने भी हम नर्व्स न्यूरॉन्स हैं अगर हम सिर्फ उनके कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स को कंसीडर करेंगे तो वो एक नर्व बनाती है. नर्व हमारी बॉडी में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी मिलीमीटर्स तक, जो हमारी स्किन के हमारी सरफेस के हैं तो वहाँ तक इनकी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस है. और इवन इनसाइड द बॉडी ऑल ऑफ द ऑर्गन्स आर इनर्वेटेड बाय नर्व्स. क्लासिफिकेशन नर्व्स की टू मेन उसकी कैटेगरीज हैं, वो 2 बेसिस हैं. वन वाज कि सिग्नल्स की जो डायरेक्शन है नर्व्स पे जो सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है. ये मे बी ये टुवर्ड्स द ब्रेन है या अवे फ्रॉम द ब्रेन है. तो अगर ये टुवर्ड्स द ब्रेन है और टुवर्ड्स द ब्रेन हमें पता है कि वो सेंसरी ऑर्गन से जो हमारे अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ऑर्गन्स के ऊपर, वहाँ से और 5 सेंसेस से सिग्नल्स जाता है ब्रेन की तरफ. तो जो नर्व्स ये सिग्नल लेके जाएंगी विच विल बी कॉल्ड सेंसरी नर्व्स. तो सेंसरी नर्व्स को क्या से डिफाइन करेंगे. सेंसरी नर्व्स आर एफरेंट नर्व्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टुवर्ड्स द ब्रेन. ठीक है, ये सेंसरी रिसेप्टर्स कहीं भी हो सकते हैं. हमारे स्पेशल 5 सेंसेस हैं, वो हमारे आईज़ है, हमारे ईयर्स है, वहाँ पे भी हो सकते हैं. स्किन के अंदर सेंसरी नर्व्स की एंडिंग होती है जो ऐसे सेंसरी रिसेप्टर्स काम कर रही है. मसल, लिगामेंट्स, टेंडन, इनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं. ये सब जो यहाँ से जब जो भी नर्व जहाँ से सिग्नल लेके जाएगी ब्रेन की तरफ वो सेंसरी नर्व्स कहलाएगी. और मोटर नर्व्स जोन सी है वो इसके अपोजिट होगी, जो ब्रेन से सिग्नल कन्वे करेगी होल ऑफ द बॉडी, वो मोटर नर्व्स है. स्पेशली जो हमारे नर्व्स जो लेके जाएंगी ब्रेन मसल्स तक और ग्लैंड्स तक इन आवर रिमेनिंग बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन, तो वो मोटर नर्व्स होंगी. तो सेंसरी नर्व्स का काम है कि इन्होंने सिग्नल्स लेके जाना है ब्रेन की तरफ, और मोटर नर्व्स का काम है कि इन्होंने कोई भी प्लान जो ब्रेन में बना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिग्नल्स को या मैसेजेस को लेके आना है हमारे इफेक्टर्स तक. तो दूसरी टाइप है नर्व्स की, उसमें हमारे पास 2 नर्व्स हैं जो डिपेंड करता है कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई हैं. उसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नर्व्स जो सी हैं या तो स्पाइनल नर्व्स होंगी या वो क्रेनियल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये 31 इन पेयर नंबर्स होती हैं. और क्रेनियल नर्व्स जो सी 12 इन नंबर्स होती हैं और ये आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन. अब नर्व्स का जो बेसिकली काम है कि जो हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो इनफैक्ट हमारी पूरी बॉडी इस पे डिपेंड कर रही है एक्शन पोटेंशियल पे, और जो नर्व इम्पल्सिस ट्रांसमिट हो रही हैं. मतलब हमारे पास ये इस तरह आप समझ लें कि जैसे पुराने ज़माने में टेलीफोन का सिस्टम होता था, PDCL का टेलीफोन, तो ये सारे वायर्स कनेक्शन थे जो पूरी वर्ल्ड को और एक कंट्रीज़ को आपस में लोगों के घरों को कनेक्ट करते थे थ्रू वायर्स. तो ये वायर्स जब उस सिस्टम की हम बात करें, जब वायर्स वाला कनेक्शन सिस्टम था हमारे, तो इसमें ये अगर हम इसी तरह नर्वस सिस्टम को कंसीडर करें तो जो हमारे मैसेज को लेके आने जा रहा है तो उसमें जो वायर्स हैं वो हमारे पास ये नर्व्स हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट होंगी इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरा न्यूरॉन. तो इस तरह हमारी पूरी बॉडी में जो मैसेज को असेंडिंग मैसेजेस भी हैं, डिसेंडिंग मैसेजेस भी हैं, सेंसरी मोटर सब हैं, तो वो उन सब को जो भी उनका कनेक्शन होगा वो थ्रू दिस नर्व्स होगा. प्लान्स हमारे जो उनसे हैं वो हमारे ब्रेन में बनेंगे, फिर उनकी जो आगे एग्जीक्यूशन होगी और जो प्लान्स का लेना के रीज़न क्या थी, ये सब हमारा नर्व्स के थ्रू होगा. हमें नर्व्स की कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा. तो अब यहाँ पे हम जो डिटेल इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो हमारा फोकस होगा स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स के ऊपर, उनके फंक्शंस के ऊपर. स्पाइनल नर्व्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब हमने स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन पढ़ा तो उसमें कहता है कि एंटीरियर हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न या एंटीरियर रैमा पोस्टीरियर रैमा से जो हमारे नर्व फाइबर ओरिजिनेट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन के अंदर, वो आपस में आउटसाइड स्पाइनल कॉर्ड आपस में मिल जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, तो फिर एक स्पाइनल नर्व्स हमारे पास आती है. तो इसका मतलब है कि स्पाइनल नर्व में सेंसरी और मोटर दोनों पार्ट्स होंगे, और मतलब ये और ऑटोनोमिक सिग्नल्स या हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्पाइनल नर्व्स यूज़ होंगी. स्पाइनल नर्व जो सी है, अगर एक स्पाइनल नर्व की लाइक हम C2 की बात करते हैं तो ये 2 वर्टिब्रा, एक वर्टिब्रा इसके ऊपर होगा और एक नीचे होगा, तो वहाँ से ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बनेगा, तो वहाँ से ये एग्जिट होगी. अब हम 31 पेयर्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के हमारे पास स्पाइनल नर्व्स के,
तो हम इसको अब किस तरह डिवाइड कर रहे हैं, इसमें हम 31 में 8 सर्वाइकल है हमारे पास, 12 थोरेसिक है, 5 लंबर है, 5 सैक्रल, 1 कॉक्सिजियल। अब इनको नेम कैसे किस तरह देते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी किस तरह हम डिस्क्राइब करेंगे। जब हम सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करते हैं तो हमारे पास 7 होते हैं, लेकिन जब हम सर्वाइकल स्पाइनल नर्व की बात करते हैं वो हमारे पास 8 होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे जो एरो में दिया हुआ है इस पर आप गौर करें, द सर्वाइकल नर्व्स आर नंबर बाय द वर्टिब्रा बिलो एक्सेप्ट C8 विच एग्जिस्ट बिलो C7 एंड अबव T1। कि हमने जब सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स की बात करेंगे तो हमने उस जो भी सर्वाइकल स्पाइनल C2 है उसको हम नेम देंगे जो उसके वर्टिब्रा बिलो होगा। लाइक हम C2 की बात करते हैं तो वो C1 और C2 के बीच में से इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के उस लेवल से एग्जिट होगी। तो इसमें जो सर्वाइकल वर्टिब्रा बिलो होगा उसके अकॉर्डिंग हम नाम देंगे। अब हमें पता है कि सर्वाइकल जो वर्टिब्रास है वो 7 है टोटल, तो सर्वाइकल C8 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो C8 है उसमें यहाँ पे एक्सेप्शन है कि उसका हम नेम जो सा है वो उसके वर्टिब्रा जो अबव होगा उसके अकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि C8 जो है वो C7 और T1 के दरम्यान से ओरिजिनेट हो रही है ना, तो T1 को तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी सर्वाइकल ही चल रहा है सारा। तो हम उस वक्त जो सा है C8 में हम जो C7 के अकॉर्डिंग नाम देंगे, और बाकी जितनी स्पाइनल नर्व्स हैं उनको हम नाम देंगे जो उनका वर्टिब्रा अबव है। लाइक हम T4 की बात करते हैं तो T4 और T5 वर्टिब्रा के दरम्यान से एग्जिट के, T4 स्पाइनल नर्व की बात करते हैं तो T4 और T5 के इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से एग्जिट होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका नाम देना है जो अबव इसका वर्टिब्रा होगा। अब ये कुछ पिक्चर्स हैं जो हमने अभी तक नर्वस सिस्टम पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम में एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एक स्पाइनल नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो वो एक्ट किस तरह करता है, मतलब सिग्नल रिसीव करने से लेके कोई भी स्टिमुलेशन लेने से ब्रेन तक जाने में, वहाँ प्लान्स बनने में, और फिर वापस हमारे मोटर सिस्टम तक आके कोई हमारे मसल्स पे इफेक्ट है या एंडोक्राइन सिस्टम पे कोई इफेक्ट है, तो ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं उनके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लाइक इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी कि यहाँ पे हमें एक स्टिमुलस मिल रहा है कि स्टिमुलस है कि ये हम जो बात कर रहे हैं वो हम रिफ्लेक्स आर्क की कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क में आपको बताया था कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड जो से हैं वो एमरजेंसी रिस्पॉन्सेज हैं ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम से बच सकें, और इनमें अभी ब्रेन का कंट्रीब्यूशन नहीं होती इनमें। ठीक है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही सारा कुछ समझ लिया जाता है और क्विक रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जांपल जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हम रिफ्लेक्स आर्क को। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा होता है हमारे जब भी हमारा कोई प्रोसेस चलेगा ब्रेन में तो सबसे पहले उसका स्टिमुलस आएगा। तो हमारे पास स्टिमुलस क्या है, हमारे पास ये स्टिमुलस है, कैंडल है, बर्निंग कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे हमारी फिंगर जो सी है वो हमें अनकॉन्शियसली टच होने जा रही है, लेकिन हमें फ़ौरन हमारी आइज़ के थ्रू और हमें जो हीट हमारे फिंगर टिप्स को टच होगी उसके थ्रू मैसेज मिलता है। ये और मैसेज जो सा है सबसे पहले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर थ्रू दी से, यहाँ पे हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे इस फिंगर टिप के अंदर, और यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, ये हर को भी कोई भी प्रोसेस है, कोई भी हम यहाँ पे दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम इसी तरह कर रहा है कि सबसे पहले हमारा जो मैसेज है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो वो रिफ्लेक्स आर्क की फॉर्म में मिल जाएगा, और अगर हमें कोई काम क्विक नहीं चाहिए, हम उसको सोच समझ के करना चाहते हैं, तो ये मैसेज यहीं से जो है ब्रेन में चला जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पाइनल उसके रिफ्लेक्स आर्क की। तो फिर अब इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ से सिग्नल रिसीव होगा, नंबर 1 पॉइंट है। ये नंबर 2 है कि यहाँ से जो सी इन्फॉर्मेशन जा रही है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आएगी। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जो ब्लैक कलर में इंटर न्यूरॉन आपको शो किया हुआ है, यही यहाँ पे हमारे लिए रिस्पॉन्स तैयार कर देगा। यहाँ पे लाइक ये छोटा सा ब्रेन लाइक एक्ट कर रहा है कि ये इंटर न्यूरॉन हमारे जो है जो हमें जो फैक्टर्स या जो मसल्स हमें चाहिए उनको ये फ़ौरन मैसेज भेजेगा। और मैसेज कैसे भेजेगा, ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जाएगा और जाएगा हमारे 4 आर्म्स के मसल को जाएगा कि यहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि आप भी अपना हैंड जो है यहाँ से रिमूव कर लें। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं कि उसने अपना हाथ रिमूव कर लिया। तो ये हमारा पूरा एक रिफ्लेक्स आर्क का सिस्टम चला, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, ये बात आपने याद रखी है। अब जो नेक्स्ट पिक्चर है, ये जैसे हमारा पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, ये उस तरह काम कर रहा है। इसमें भी हम पॉइंट्स बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ये जो है हमारे जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स हैं, जो हमारी आइज़ में नर्व्स हैं या हमारी सेंसेस हैं 5 सेंसेस, उनके थ्रू आपको अपनी कोई पसंदीदा चीज़ नज़र आती है। लाइक यहाँ पे फ्लावर की एग्जांपल दी हुई है कि फ्लावर हमें किसी को कोई फ्लावर पसंद है और उसने दूर से देखा है कि वहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, तो अब मैं इसको तोड़ूँ या मैं इस चीज़ को हासिल करूँ। तो सबसे पहला काम ये था कि हमने इन्फॉर्मेशन हासिल की। इन्फॉर्मेशन हासिल किसी की, हमारी आइज़ ने जो सा है वो इस फ्लावर को देखा। ठीक है ना, वहाँ से आई से सिग्नल हमारा जाएगा ब्रेन में। ठीक है,
ब्रेन में सिग्नल जाएगा या आई से, अगर हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू जा रहा है तो वो डायरेक्ट ब्रेन में जाएगा। और वहाँ पे स्पाइनल नर्व्स यूज़ हो रही हैं तो फिर क्योंकि स्पाइनल नर्व्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता साइट वगैरह देखने में, तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हम दे ऑप्टिक नर्व क्रेनियल नर्व है वहाँ से हमारे ब्रेन में जाएगा, ठीक है ना। ये है हमारे पास सेकेंड पार्ट। ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाएगा उसके प्लेबिक प्लान बना, अब यहाँ पे प्लान बनाया गया है कि आपके जो हैंड्स के मसल हैं या आपके जो अगर आपने चल के जाना है तो लोअर लिम्स के मसल जोन से हैं इनको एक्टिव होना पड़ेगा। तो ब्रेन से हमारे पास सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड का जो नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है, इनके हमारे पूरी बॉडी के मसल्स हैं, इन पे अच्छा खासा इनका कंट्रोल होता है, ठीक है ना। वहाँ से ये हमारे पास सिग्नल जो स्पाइनल कॉर्ड में आ गया, स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये स्पाइनल नर्व्स के थ्रू जाएगा फोर आर्म्स के मसल को, और वहाँ पे फिर प्लान जोन सा है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जाएगा और इस चीज़ को जो हमारे पास ये फेवरेट चीज़ थी हमारी, इसको हासिल कर लिया जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा स्पाइनल कॉर्ड का एक फंक्शन है, या स्पाइनल कॉर्ड और पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह इकट्ठे काम करते हैं, ये उसके पास हमारी एग्जांपल है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, इसमें देख सकते हैं कि आपके हमारे आइज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशन आएगी कि ये बॉल आ रही है, आपने इसको कैच करना है। अब ये बंदा देख रहा है उसको, ठीक है ना। उसके बाद हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारा मैसेज जा रहा है हमारे ब्रेन को। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन यहाँ से फ़ौरन सिग्नल भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड में जो है हमारे पास जो इसका हम मसल्स है हमारी, ये जो लार्ज पिक्चर आपको करके दिखाई गई है कि स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स आएंगी या न्यूरॉन आएंगे, वो आके मसल्स के ऊपर इन्वेट करेंगे और मसल्स पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, और फिर जो उनसे है हमारे हैंड मूव करेंगे, हमारे एक हाथों की एक पोजीशन बन जाएगी कि हमने किसी चीज़ को कैच करना है, हमारी बॉडी हमारा फुटवर्क मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, और हम अपना जो हमारा पास इस पर्पज़ है बॉल को कैच करने का वो हम एक इम्प्लीमेंट हो जाएगा और वो हम अपना मकसद हासिल कर लेंगे। अब स्पाइनल नर्व्स की मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि कैसे बनती हैं, तो यहाँ पे फिर एक एग्जांपल यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है कि नियर द स्पाइनल कॉर्ड ईच स्पाइनल नर्व ब्रांचेज इनटू टू रूट्स, वन कंपोज्ड ऑफ सेंसिटिव फाइबर इंटर द स्पाइनल कॉर्ड वाया द डॉर्सल पोस्टीरियर रूट इट्स सेल बॉडी लाइज इन स्पाइनल गैंग्लियन दैट इज आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आप ब्लू कलर को और रेड कलर देख रहे होंगे आपको। जो एंटीरियर है वो हमारे पास रेड कलर से शो किया हुआ, पोस्टीरियर है हमारे पास रूट्स जो हैं वो ब्लू कलर से शो की गई हैं। हमने जो पढ़ा था लास्ट में कि एंटीरियर जोन से होती हैं ये हमेशा मोटर होंगी, ठीक है, और जो पोस्टीरियर होंगी ये सेंसरी होंगी। यहाँ पे थोड़ी सी अपोजिट बात कर रहा है, वो अपोजिट हमने जो लास्ट में पढ़ा था कि ठीक है ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, अगर जैसे ये इस पिक्चर में दिखाया हुआ था, और ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है, और ये हमारे पास एंटीरियर पार्ट है। तो यहाँ से हमारे पास जो है स्पाइनल नर्व्स जो आ रही हैं, स्पाइनल हमारे पास फाइबर्स आ रहे हैं वो सेंसरी हैं, और यहाँ से हमारे पास मोटर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलते हैं और हमारे पास एक स्पाइनल नर्व्स बन जाती है ये, ठीक है ना। ये हमारे पास स्पाइनल नर्व बन गई। यहाँ पे ये अपोजिट बात कर रहा है, अपोजिट बात इस सेंस में कर रहा है कि वो ये कह रहा है कि हमने किया कि और बाहर निकली हैं पोस्टीरियर और एंटीरियर नर्व्स और उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड बनाई है। यहाँ ये थोड़ी अपोजिट बात कर रहा है, बात एक ही है लेकिन उसको थोड़ी अपोजिट सेंस में कर रहा है कि स्पाइनल नर्व है हमारे पास। हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्पाइनल नर्व है वो, जैसे ही हम ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन अगर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के करीब जाते ही टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि टू पार्ट्स मिलकर स्पाइनल नर्व बनाएंगे, और यहाँ पे अपोजिट है स्पाइनल कॉर्ड मिलकर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक इसका ये सेंसरी पार्ट होगा, ठीक है, और एक इसका ये मोटर पार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये मोटर पार्ट ये हमारा एंटीरियर हो गया और ये हमारा पोस्टीरियर हो गया, तो ये इस तरह। और वही स्पाइनल जो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियास की बात है कि जो स्पाइनल नर्व्स के अंदर सेंसरी पार्ट है जब वो यहाँ पे निकलेगा तो यहाँ पे उनकी सेल बॉडी बाहर स्पाइनल कॉर्ड के बाहर या एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कलेक्शन बना देंगे, जिसे हम स्पाइनल रूट गैंग्लिया भी कहते हैं, और फिर उनके नेक्सॉन्स जो से हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चले जाएंगे। तो ये हमारे पास है स्पाइनल नर्व का सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट। तो इसके वो तकरीबन एज इट इज़ वही बातें हैं जो लास्ट टाइम हमने समझा था कि स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन हो तो उसमें फिर कैसे हमारे पास स्पाइनल नर्व एक बनेगी। यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स की ओरिजिनेशन दिखाई हुई है कि कुछ के किससे निकल रही हैं। जैसे आपको बताया कि टू वर्टिब्रास के दरमियान से ओरिजिनेट होंगी, तो C1 जो स्पेशल C1 है ये वाला, ये हमारे पास जो ऑक्सीपिटल बोन है और हमारे पास C1 वर्टिब्रा है, यहाँ से ओरिजिनेट होगी। बाकी इसके बाद जितनी भी नर्व्स हैं वो टू वर्टिब्रास के बीच से ओरिजिनेट होंगी। अब हम कुछ एक्शन पढ़ लेते हैं, इनकी फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं कि एक्शन इनके क्या क्या रोल हैं स्पाइनल नर्व्स के। तो वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं कि C1 और C6 से लेकर जितनी भी सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स हैं उनका नेक्स्ट फ्लेक्शन में, नेक को फ्लेक्स करने में रोल है, ठीक है। इनके मोटर फंक्शन आप डिस्क्राइब किए गए, मोटर फंक्शन मीन के ये जो
हमारे पास हमारे जो मोटर स्केलेटल सिस्टम है उस पर किस तरह ये अपना एक्ट कर रही हैं, ठीक है। C1 से लेकर T1 तक उनका एक्सटेंसर के तौर पे अपना काम कर रही हैं। C3, C4, 5 और C5 डायफ्राम के ऊपर अपनी सप्लाई दे रही हैं। और डायफ्राम भी एक मसल ही होता है जो चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटीज़ को सेपरेट करता है और वहाँ पे हमारा उसका रेस्पिरेशन में इम्पोर्टेंट रोल है। C5 और 6 जो से है हमारे अपर आर्म या शोल्डर के मसल्स हैं उन पे अपना इनर्वेशन कर रहा है। और C6 जो सी है वो एक्सटर्नली रोटेट बस हमारे आर्म को सुपिनेट करने में हेल्प कर रही हैं। C6 और C7 जो सी एक्सटेंड एल्बो को बिल्कुल एक्सटेंड करने पे और रिस्ट को प्रोनेशन की प्रोनेशन पे ये है अपना इफेक्ट दे रही हैं। C7 और C8 है फ्लैक्स रिस्ट स्मॉल मसल, ये हमारे हैंड्स तक की सप्लाई जा रही है। तो हमारे पास हमें यहाँ से पता चला कि जो सर्वाइकल स्पाइन नर्व्स है इनका हमारे पास मेजर रोल है इनसाइड हमारे जो नेक है और जो हमारे अपर हम है इनकी नर्वेशन में इनका ज़्यादा रोल है। इसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे बॉडी डिसेंड करते जाएंगे तो T1 और T6 है वो हमारे इंटरकोस्टल जो दो हमारी रिब्स के दरमियान मसल्स होते हैं इंटरकोस्टल मसल और ट्रंक्स के मसल, बैक के मसल, वेस्ट के मसल उनको इनवर्स सप्लाई करती हैं। T7 और L1 जो सी हैं वो एब्डोमिनल मसल्स को T7 से लेकर L1 तक, ठीक है ना। यहाँ पे रेंजेस में बात की हुई है कि एब्डोमिनल मसल्स को चाहे वो एब्डोमिनल वॉल के मसल हो उनको सप्लाई करते हैं। लाइक एक्सटर्नल एब्डोमिनस है, इंटरनल है मसल्स उनको ये रेक्टस एब्डोमिनस है तो इनको ये सप्लाई करेंगी। L1 से L4 तक हमारे पास जब ये हमारे पास अब लोअर लिम्ब की जो है नर्व सप्लाई शुरू हो जाएगी, लोअर लिम्ब के मसल्स की जो नर्व सप्लाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे L2, L3, L4 पे एडक्ट थाई को एडक्शन में, एक्सटेंड लेग्स को एक्सटेंड करने में एट द लेवल ऑफ नी, ये हमारे यहाँ पे रोल प्ले करेंगे। L4, L5, L1 जो सा है एबडक्ट थाई, मतलब ये देखें ना आप जैसे ने पढ़ा था कि एडक्ट करने के मसल्स और होते हैं, एबडक्शन के मसल और होते हैं, फ्लैग एक्सटेंशन में कौन से मसल है, लेफ्ट फ्लेक्शन में कौन से मसल है, तो उसी लिहाज से फिर इनके नर्व सप्लाई भी डिफरेंट है, ठीक है ना। मैसी मिक्स है, ठीक है ना। L4 आप देख रहे हैं कि वो एडक्शन में भी अपना रोल प्ले कर रहा है और एबडक्ट में भी, लेकिन कॉम्बिनेशन कुछ हद तक चेंज हो जाते हैं। और डॉर्सीफ्लेक्स रूट है एक्सटेंड और लास्ट है L5, S1, S2 एक्सटेंड लेग एट द टिप, ये मतलब लेग को टोटली एक्सटेंड करने में जो से स्पेशली जो है हिप्स के ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है और उनको करने में और फुट की प्लांटर मूवमेंट में भी और टोस को फ्लेक्स करने में भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। अब इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम लास्ट ये पॉइंट है हम इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको लिखा होगा शियाटिका, ये लिखा हुआ है शियाटिका कहते हैं जब हमने जैसे पढ़ा कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो 2 वर्टिब्रास के दरमियान से बाहर आ रही हैं और एग्जिट हो रही हैं। अब अगर हमने पढ़ा था कि 2 वर्टिब्रास के दरमियान इंटरवर्टिबल डिस्क होती है, ठीक है। लाइक जैसे ये देखें आप 2 वर्टिब्रास है, एक वर्टिब्रा ये है हमारे पास और एक वर्टिब्रा ये है और यहाँ पे हमारे पास इंटरवर्टिबल डिस्क होती है जिसमें जेली लाइक फ्लूइड होता है। और हमने अब ये जो हम लास्ट 2 स्लाइड से पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास स्पाइनल नर्व्स और इनके यहाँ से एग्जिट कर रही हैं, ठीक है। 2 वर्टिब्रास के दरमियान से, लाइक हम T1 और T2 की बात करते हैं तो इसके दरमियान से 2 नर्व्स हमारे पास स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट एग्जिट हो रही हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम हो जाए कि ये हमारे पास जो सा इस वक्त वर्टिब्रास हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है कि इनके दरमियान स्पेस है, लेकिन अगर ये स्पेस ख़त्म हो जाती है कोई भी जो जिसके वो प्रोलैप्स कर गई हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ गई हैं, इनफैक्ट दूसरे को टच कर रही हैं, उनके दरमियान स्पेस जो है नॉर्मल ख़त्म हो गई, तो ये स्पाइनल नर्व्स जो सी है इन पे कंप्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना, कंप्रेशन आ जाएगा। और ये कंप्रेशन ख़ास तौर पे जब लंबर और सैक्रल नर्व्स के लेवल पे आए तो फिर ये हमारे जो लेग्स में, क्योंकि लेग्स को सप्लाई जा रही थी इनको, बैक ऑफ थाई हमारी बैक पे जा रही थी, ट्रंक की बैक पे जा रही थी इनकी सप्लाई, तो वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगा, शदीद पेन स्टार्ट होगा। लाइक कोई बंदा अगर झुक के काम करना चाहता है या इवन बहुत ज़्यादा झुक के काम करता है उसकी वजह से उसके वर्टिब्रास का डैमेज हो जाता है, ख़ासतौर पर डैमेज वर्टिब्रा का नहीं इन द सेंस कि इंटरवर्टिबल डिस्क है जो सी है वो कोलैप्स कर जाती है, प्रोलैप्स हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास फिर L4 और जो हमारे पास S1 और S2 और 3 है ना, यहाँ पे इनके कंप्रेशन आएगी तो शियाटिका का पेन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी लुक है कि वो बैक से स्टार्ट होगा और वो हमारी थाई के दरमियान मूव करेगा, मतलब बैक से स्टार्ट हुआ है और थाई को अपर थाई को और फिर यहाँ से हमारे लोअर लिम्ब तक ये बैक पेन आएगा। और ये डिपेंड करता है कि किस किस्म के डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, अगर माइनर हुआ है तो कम पेन होगा, मॉडरेट ज़्यादा सीवियर पेन हो तो मे बी जो है इमोबिलाइज्ड भी हो सकता है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। अब है सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे जो हमने अब इस पर डिस्कशन कर रहे हैं ये है यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स शो किए मायोटोम एंड डर्माटोम। मायोटोम क्या है? मायोटोम इज अ कलेक्शन ऑफ मोटर मसल्स है, हमारे अपर लिम्ब में भी हो सकते हैं, थोड़ा लोअर लिम्ब में भी हो सकते हैं, ये कलेक्शन जिनकी एक ही स्पाइनल नर्व्स के थ्रू सप्लाई हो रही है,
ठीक है ना। अब भी अगर कोई उस स्पाइनल नर्व में कोई प्रॉब्लम आता है, मायोटोम जो ग्रुप है मसल्स है उनके अगर नर्व सप्लाई में डैमेज आता है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे फिर पूरा जो मसल्स हैं, जो सारे उस मसल्स उस ग्रुप में इन्वॉल्व है, सबको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है ना। अगर वो फ्लेक्शन करने वाले मसल्स है तो उन सबका फंक्शन लॉस हो जाएगा और वो फ्लेक्शन नहीं कर सकेंगे, मतलब हमारी पूरी उस बॉडी पार्ट को फ्लेक्शन नहीं करवा सकेंगे। और एक्सटेंसर मसल्स हैं जिनका रोल एक्सटेंशन में है किसी भी बॉडी पार्ट के में, तो वहाँ पे फिर ये हमारे एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आएगा। और दूसरी तरफ आपको डर्माटोम शुरू किया हुआ है। हमारी जो बॉडी है इसमें टोटली इसको हमारे यहाँ पे वैसे मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, जैसे ये पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी को डिफरेंट कलर्स के थ्रू डिवाइड किया गया है ना। ये एक साइड है, लाइक ये राइट है, लेफ्ट पे, दोनों पे इसी तरह एक जैसा ही होता है। ठीक है ना। अब ये कलर्स हैं डिफरेंट, देख सकते हैं। तो अब ये कलर्स करने का मकसद ये है, और यहाँ पे आपको नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, T2, 3, 4, C2। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो सिर्फ स्किन के इतने ही एरिया को, लाइक ये C5 और C6 की बात है तो वो सिर्फ इतने ही एरिया को अपनी सप्लाई दे रही है। C3 और C4 की बात है तो वो इतने एरिया को अपने सप्लाई दे रही है। ये यहाँ पे ये नर्व्स जो सी हैं ये सेंसरी अपना रोल प्ले करेंगी स्किन के उस हिस्से में। फॉर एग्जाम्पल अब ये डर्माटोम, ये और इसको सिंगल को हम कहेंगे डर्माटोम। ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं डर्माटोम जो सा है वो हमारे एरियाज़ हैं स्किन के ऊपर जिनको एक स्पेशल एक अकेली जो पर्टिकुलर स्पाइनल नर्व है वो सप्लाई करे। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है उस नर्व में तो क्या होगा, अगर मायोटोम की बात करेंगे तो वहाँ पे मसल वीकनेस भी हो सकती है, लॉस ऑफ सेंसेशन और रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं। और अगर हम डर्माटोम की बात करेंगे तो वहाँ पे सेंसरी रिसेप्शंस हैं वो ख़त्म हो सकती हैं वहाँ पे। ठीक है ना। वहाँ पे आपको और बाद का कुछ डिजीज़ ऐसी हैं लाइक हर्पीस है, जोस्टर है, वहाँ पे वायरल इन्फेक्शन है कि वो हिस्सा जो है उस हिस्से की नर्व सप्लाई डैमेज हो जाती है उस डर्माटोम की, तो वो अपेरेंटली आपको वो रेडिश स्कार्स और रेड साइंस और रेड स्पॉट्स उस एरिया में, पूरे उस एरिया में स्पेशली नज़र आते हैं जिस डर्माटोम की नर्व सप्लाई डैमेज हुई है। ठीक है ना। और अब इसके बाद जो है ये था डर्माटोम मायोटोम का कॉन्सेप्ट, शाटिका का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। और ये सेकंड जो मिड पॉइंट है, देयर आर सीवियर प्रोसीजर यूज इन सेकंड नर्व स्टिमुलेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ये हमारे अगर बहुत होती है कि पेशेंट्स को सेंसेशन ख़त्म हो जाती हैं तो ये इनकी नर्व की डीएक्टिवेशन की वजह से ये नर्व कंप्रेस हो गई हैं। तो अगर हम इनको कोई भी प्रोसीजर्स न्यूरोलॉजी में जो कोई भी प्रोसीजर्स हैं इनको अब स्टिमुलेट करते हैं, आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करते हैं, तो उस हिस्से का पेन ख़त्म होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये एक थेराप्यूटिक भी इसका हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कर सकते हैं। जैसे डर्माटोम का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। अब हम बताते हैं करेनियल नर्व्स। करेनियल नर्व्स की जो है 12 नंबर्स हैं। ठीक है। ये ब्रेन से डायरेक्टली ओरिजिनेट होंगी, स्पेशली जो ब्रेन के न्यूक्लियाई हैं। न्यूक्लियाई मीन कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज़। ठीक है। वहाँ से एग्जिट होंगी। और ये स्कल, पूरी स्कल, क्योंकि ब्रेन टोटी जो सा है वो प्रोटेक्टेड है इनसाइड द क्रेनियल कैविटी उसमें, लेकिन हर बोन के अंदर लेकिन माइनर ओपनिंग्स हैं जिनको हम फोरामिना कहते हैं, वहाँ से जो नर्व्स जो बाहर क्रेनियल नर्व्स हैं वो भी एग्जिट कर रही हैं, और जो ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई जा रही है वो भी उन्हीं ओपनिंग्स के थ्रू जा रही है। इसमें अब हमने स्पाइनल में इन कंट्रास्ट टू द स्पाइनल नर्व्स विच आर टोटली जो सी हैं वो मिक्सड थी। क्रेनियल नर्व्स इंक्लूड सेंसरी नर्व्स भी होती हैं जो टोटली सेंसरी क्रेनियल नर्व्स होंगी, टोटली क्रेनियल मोटर नर्व्स भी होंगे, और इसके अलावा मिक्सड नर्व्स भी हमारे पास होती हैं। इनको नंबर जो रोमन फॉर्म में दिया जाता है, और नंबर्स किस फॉर्म में दिया जाता है कि जैसे आप ब्रेन है, आप ब्रेन को समझ लें कि ये हमारे पास ब्रेन है इस वक्त, और ये ब्रेन के एंटीरियर साइड है, लाइक हमारा फोरहेड है। ठीक है। और हमारी नेक की बैक साइड है, ये हमारे पास पोस्टीरियर है जो ऑक्सीपिटल पार्ट है। तो जो नर्व सबसे पहले एंटीरियर से होगी उसको नंबर 1 देंगे। ठीक है ना। और जो फिर इस तरह जो पीछे जैसे जैसे हम एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ मूव करते जाएंगे तो ये हम 3, 4, 12, तो इस तरह हम इनकी कंटिन्यूस कर लेंगे इनको 12 तक। और इनका फंक्शन जो सा है वो कैटेगराइज्ड होता है, लाइक सेंसरी जो ये है वो सेंसरी जो 5 सेंसेस हैं उसमें इन्वॉल्व होंगे, लाइक स्मेल, हेयरिंग और टच में। जो मोटर है वो हमारी जो मसल्स कंट्रोल है या हमारे जो ग्लैंड्स कंट्रोल हैं उन पे अपना इफेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगी। यहाँ पे अब ये एक रियल पिक्चर है जिसमें हमारे पास उन्होंने येलो कलर में जो सा वो स्पाइनल नर्व्स क्रेनियल नर्व्स हमारे पास शो की हुई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आएगी वो ओल्फैक्टरी है। ठीक है। ओल्फैक्टरी है, उसके बाद बाकी सब जो ऑप्टिक है, ऑक्यूलोमीटर है, ट्रोक्लियर है, ट्राइजेमिनल है, और इसके अलावा हमारे पास एब्ड्यूसेंट है, ट्राइजेमिनल है, ऑफ्थैल्मिक मैक्सिलरी, और सॉरी ये नहीं है। इसके बाद वेस्टिबुलोकोक्लियर है और ग्लेसोफ्रेंजियल है। ठीक है ना। ये हमारे पास इसकी 12 नर्व्स के पेयर है। और ये देखिए जैसे जैसे एंटीरियर यहाँ पे जो सा स्पेशली हम बताना ये कि यहाँ एंटीरियर साइड है। ठीक है। और ये पोस्टीरियर है। तो जो अब हमने इसको ऑप्टिक या ओल्फैक्टरी जो हमने नंबर दिए हैं नंबर 1, 2, 3, तो वो एंटीरियर से हम पोस्टीरियर की तरफ जाएंगे तो हम इनके नंबर जिनको डिस्क्राइब करेंगे। कई नर्व्स के नंबर हैं यहाँ पे जो है
अब कौन कौन से फोरामेन, जो मैंने बताया था कि फोरामेन इन्वॉल्व होंगे जहाँ से ये निकलेंगी, अदरवाइज स्कल में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से कोई चीज़ फ्रीली अंदर जा सके और फ्रीली बाहर से जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है हमारी क्रेनियम की। तो क्रिबरी फॉर्म जो नंबर 1 है हमारे पास क्रेनियल नर्व्स और फैक्ट्री, वो हमारे क्रिबरी फॉर्म में एक प्लेट है, उसमें अंदर छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं, उसके थ्रू एग्जिट होगी, फिर ऑप्टिक कैनाल है, और इस तरह ऑनवर्ड जोन से है हमारे इस साइड पे जोन से है वो आपको नर्व्स के नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना, नाम आपको समझ आ जाएंगे। और जो फोरामेन है ये जोन से हमारे पास स्कल की ओपनिंग है कि कौन से, और एक ही देखिए जैसे जुगुलर फोरामेन है, यहाँ से एट अ टाइम 3 जो नर्व्स हैं हमारे पास वो भी एग्जिट कर सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक नर्व के लिए एक ही स्पेशल ओपनिंग हो, एक ही ओपनिंग से मल्टीपल जो क्रेनियल नर्व्स है वो एग्जिट कर सकती हैं। यहाँ पे स्कल के अंदर कुछ रियल फॉर्म में हमें फोरामेन्स दिखाए हुए हैं, जो अभी लिस्ट आप लोगों ने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जो से हैं ये सारे फोरामेन्स हमारे पास और यहाँ पे नंबर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स मेंशन किया गया कि कौन सी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, सॉरी एग्जिट हो रही है। अब यहाँ पे हम क्रेनियल नर्व्स के नाम है, स्पेशल हर नर्व का एक स्पेशल नेम है, ठीक है। यहाँ पे हम नर्व पर तो सबसे पहले ऑल्फैक्ट्री है। ऑल्फैक्ट्री का हम फंक्शन ये पढ़ लेते हैं कि ये ऑल्फैक्ट्री की बात है, ये हमारे नोज में जो हमारी स्मेल सेंसेशन है उसमें अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है ना। ऑप्टिक है, ऑप्टिक जोन सी है वो हर जो आई, जैसे आई का स्ट्रक्चर होता है तो हर आई के पीछे एक ऑप्टिक नर्व होती है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व हो गई। और इसके अलावा जोन सी हमारे पास ऑक्लियोमोटर है, ट्रोक्लियर है। ट्रोक्लियर का ज़्यादा काम हमारे एयर से फेमस है, और एयर में है, हेयरिंग में है, ट्राइजेमिनल है, फेशियल है, एब्डोसाइडाइन में जो बहुत सारी हैं वो फेशियल मसल्स को सप्लाई कर रही हैं। वेस्टिबुलर कोकुलर भी हमारे जो बैलेंस है हमारी और हमारे हेयरिंग है उसमें है। हाइपोग्लोस हमारे टंग को सपोर्ट, और ग्लोसोफेरेंजियल स्पेशली जोन सी है वो हमारी जो टंग की मूवमेंट है उसमें इन्वॉल्व है। वैगस जोन सी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बिल्कुल इनसाइड अपने डीप जाके इसकी सप्लाई है, और इस तरह एक्सेसरी है। तो इनके फंक्शंस क्या हैं वो अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। ये टेबल है और टेबल फॉर्म में ही आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोगों को ज़्यादा आसानी रहेगी। पहले ऑल्फैक्ट्री है नंबर 1 पे, सेंस ऑफ स्मेल, इसका सेंस ऑफ ये जो थर्ड पॉइंट है ये अब हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये फोरामेन के नाम है, वो अब जो पहले लिस्ट है पहले स्लाइड है उसमें से भी आप याद कर सकते हैं। हम यहाँ पे इनके सिर्फ फंक्शन और नाम डिस्क्राइब करेंगे। ऑल्फैक्ट्री है, सेंस ऑफ स्मेल है कि सेंस ऑफ स्मेल में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। प्रोप्टिक है, ये देखने में साइट में हमारे बहुत ज़्यादा। ऑक्लियोमोटर, जितना ऑक्लियो वर्ड जो से आपका आई से याद रखिएगा और मोटर का मसल्स से, तो ये हमारी जो आइज़ के मसल्स हैं, आइज़ की जैसे डिफरेंट मूवमेंट है, ऊपर देखना, नीचे देखना, साइड्स पे देखना, तो इसमें हर मसल्स ग्रुप अलग, डिफरेंट मसल्स ग्रुप एट द सेम टाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑक्लियोमोटर जो सा है ये भी आई मूवमेंट में इन्वॉल्व होगा, ट्रोक्लियर भी आई मूवमेंट में इन्वॉल्व होगा, और ट्राइजेमिनल फेस का, अब यहाँ से हमारे पास फेस की सप्लाई ज़्यादा शुरू हो गई ट्राइजेमिनल से, ठीक है। फेस का सेंसरी मोटर होगा। एब्ड्यूशन भी आई मूवमेंट में इन्वॉल्व होगा, और फेशियल नाम से ही एक्सप्रेस हो रहा है कि फेस के जो है एक्सप्रेशन और फेस के मसल्स हैं इनकी मूवमेंट में। वेस्टिबुलर कोक्लियर है, जो हमारे पास कोक्लिया है या हमारे पास जो हेयरिंग है ये उसमें इन्वॉल्व होगा, और जहाँ पे हेयरिंग का वर्ड पढ़ेंगे वहाँ पे साथ ही हम बैलेंस का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो हेयरिंग और बैलेंस जोन से हैं वो साइड बाय साइड चलते हैं, और इनको वेस्टिबुलर कोक्लियर के थ्रू इनकी नर्व सप्लाई हो रही है या इनको कंट्रोल किया जा रहा है। ग्लोसोफेरेंजियल है, टोंग की मूवमेंट है, थ्रॉट मूवमेंट है, सेंसरी और मोटर दोनों पार्ट्स इन्वॉल्व है। वैगस जोन से है, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा इसकी सप्लाई जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक वही सिस्टम है हमारे पास, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसके थ्रू हमारे रेस्टिंग कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। लाइक हम बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए हैं, उस वक्त हम खाना खा रहे हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो से एक्ट कर रहा है, तो उस वक्त हमारे पास वेगस नर्वस सिस्टम जो वेगस क्रेनियल नर्व है वो इन्वॉल्व होगी उस फंक्शन को मेंटेन करने में। एक्सेसरी में हमारे हेड नेक शोल्डर की मूवमेंट और स्वेलिंग इन्वॉल्व, और हाइपोग्लोसल में बोलना, मतलब जो भी हमारे पास बोलना है, हम अपने टंग की मूवमेंट करते हैं, फेस की मूवमेंट करते हैं, कुछ चीज़ खा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उसमें हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व इन्वॉल्व होगी। अब इनमें कुछ जोन से हैं वो मैंने आपको बताया था कि सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं। तो ऑल्फैक्ट्री जोन सी है वो टोटली सेंसरी है, वहाँ से हमारी सेंसेशन जो हमारी स्मेल की सेंसेशन है वो हमारे ब्रेन तक जाएंगे। ऑप्टिक भी सेंसरी है, कोई चीज़ देखना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी कि बॉल कैच हो रही है या आप अपनी फेवरेट चीज़ पिक करने जा रहे हो, तो आपकी आइज़ के थ्रू, आपके डायरेक्ट जोन से ना ऑप्टिक नर्व के थ्रू, उसमें स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि आपकी फेवरेट चीज़ आपने इसको पिक करना है, और वो चीज़ जो सारा जोन सा है हमारे ऑक्सीपिटल लोब में इस काम को समझा जाएगा। ऑक्लियोमीटर मोटर और सेंसरी दोनों हैं इसमें, क्योंकि जो से है हमारे पास ऑक्लियोमीटर जो है वो आइज़ के थ्रू सिग्नल भी कुछ इन्वॉल्व कर रही है और आइज़ के मसल्स की मूवमेंट भी कर रही है। ट्रोक्लियर भी मोटर और सेंसरी हैं। ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलर कोक्लियर और ग्लोसोफेरेंजियल वैगस, तकरीबन जितनी भी नर्व्स हैं हमारे पास ये मोटर और सेंसरी दोनों होती हैं, क्योंकि ये सेंसरी सेंसेशन भी रिसीव कर रही हैं और इसके अलावा अपना मोटर पार्ट हमारे जो मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करने में भी यूज़ हो रही हैं।
यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स में दिखाया हुआ है कि हमारे कौन कौन से पार्ट लाइक पिक्चर्स के तरह ये आसानी हो जाती है कि जैसे सबसे पहले हम ऑल फैक्ट्री की बात करते हैं, ये नोज़ को या नेजल कैविटी को इसकी सप्लाई जा रही है, फिर ऑप्टिक आई को जा रही है, फिर जिस ऑक्यूलर मोटर है वो आइज़ के ये जो मसल्स आपको दिखाए हुए हैं, ये 4 मसल्स दिखाए हुए हैं ना, इनको सप्लाई जा रही है इसकी, देखें 4 ब्रांचेज, और ये हमारे आई मूवमेंट में हमारा रोल प्ले कर रही है। और इसके अलावा जो उनसे हमारे पास ट्राइजेमिनल है, ये हमारे पे फेस के जितने मसल्स आपको दिखाए हुए हैं उनको सपोर्ट कर रही है। इसमें सेंसरी पार्ट भी है, ठीक है। टीथ जो है, टीथ की सेंसेशंस हैं, टीथ को कुछ ठंडा गर्म लगना, उसमें ट्राइजेमिनल इन्वॉल्व होती है। किस तरह फेशियल मसल, फेस के मसल की मूवमेंट में भी ट्राइजेमिनल होगी इन्वॉल्व। फेशियल है हमारे पास, फेशियल स्पेशल एक फेशियल नर्व है जो सिर्फ जिनका है कि फेस के मसल्स को इन्वॉल्व करेगी। हमारे पास वेस्टिबुलर कोक्लियर है, ग्लोसोफरेंजियल है, एक्सेसरी हाइपोग्लोसल, और वेगस जो है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और हमारे हार्ट और लंग्स को इनको सप्लाई करेगी। यहाँ पे भी कुछ क्रेनियल नर्व्स के यहाँ सेंसरी के फंक्शन दिखाए हुए हैं कि सेंसरी जो स्पेशली सेंसरी नर्व्स हैं, जैसे हमारे पास मिक्स नर्व्स है जो उनके सेंसरी पार्ट है वो क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ट्राइजेमिनल जोन सा है वो टच सेंसेशन को, लाइक को ठंडा गर्म लगता है हाथ को, वो फेशियल जोन सा है वो भी हमारे पास जो सी है। कोई हमारे मसल्स के जो हमारे खास तौर पर जो ईयर की सेंसेशंस हैं उनको भी फेस कर सकते हैं। ग्लोसोफेरेंजियल टंग मूवमेंट को खाने पीने में, चबाने में, और वेगस जोन सी है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को और हमारे स्किन की सेंसरी पार्ट दे सकते हैं। मोटर में हमारे पास ओक्लियो मोटर है, वो हमारे जो इस वक्त आइज़ के मसल्स की मूवमेंट में, ट्रोक्लियर भी आइज़ के मसल में, ट्राइजेमिनल जोन सा है वो हमारे पास खाने पीने में, एक्सेसरी मसल्स में, वैगस हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल, ग्लोसोफेरेंजियल हमारे पास टंग के मसल्स में, एब्ड्यूसर और हाइपोग्लोसस, फेशियल हमारे पास फेस के मसल्स में। स्पेशल सेंसरी हैं जैसे ओल्फैक्टरी है वो सिर्फ स्मेल की तरफ जाएगी, ठीक है ना। ऑप्टिक जोन सी है वो देखने की तरफ जाएगी। वाइगस हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाएगी। फेशियल हमारे पास स्पेशली फेस में, वेस्टिबुलर हमारे ईयर में, और ग्लोसोफेरेंजियल टंग को सप्लाई जाएगी। ऑटोनॉमिक है, लाइक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी हेल्प कर रही हैं हमारे पास यहाँ पे ऑक्यूलोमीटर है, फेशियल है, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस है। वेगस के मतलब इनके थ्रू सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो ये हमारा आज का लास्ट का ये लेक्चर था जिसमें हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व्स हैं हमारी बॉडी में उनको हमने डिस्क्राइब किया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में जितना भी हमारी बॉडी में नर्व्स हैं, ठीक है ना, वो हमारे पास कलेक्टिवली इंक्लूड होंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो मैंने बार बार यहाँ पे नाम लिया कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट होते हैं, तो वो हम उसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।